Hello, Namaste, welcome back to my channel Intuitive Tarot. तो how are you all guys? I hope you're doing good. Okay, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर ऑल द लव। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स होंगे और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है। अगर आपको वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और ये एक जनरल रीडिंग है एज़ यूजुअल, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और आज की जो पिक कार्ड रीडिंग का थीम है वो है कौन से स्पिरिट एनिमल्स आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में हेल्प कर रहे हैं, फिर गाइड दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं इस टाइम एट दिस टाइम। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब ये वीडियो देखेंगे तब ये आपको एप्लीकेबल होगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में कौन से स्पिरिट एनिमल आपको गाइड कर रहे हैं। तो आई हैव 6 पाइल्स हियर, 6 ग्रुप्स है, और आज मैंने ये स्पिरिट ऑफ द एनिमल ऑरेकल कार्ड से एक कार्ड लिया है। उसमें आपको पता चलेगा कौन से एनिमल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मोमेंट के लिए। और हम थोड़े बहुत टैरो कार्ड्स भी पुल करेंगे और हम चार्म्स भी करेंगे। ओके, तो चलो, तो मैं शुरू करने वाली हूँ दिस ग्रुप से। और यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ एक मैंने जस्ट नंबर्स लिखे हैं, तो ये ए, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, तो आप अपना वीडियो पॉज कीजिए, अगर आपको और टाइम चाहिए तो मेडिटेट करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, और जितना आपको टाइम चाहिए उसके हिसाब से आप अपना वीडियो पॉज करें और उसके बाद एक पाइल सेलेक्ट कर ले। ओके, तो जस्ट कूल डाउन, माइंड को क्लियर करें, आंखें बंद करें, और जिससे सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली आप कनेक्ट कर पा रहे हो उसमें से एक पाइल चुनें। तो अगर आप रेजोनेट नहीं कर रहे तो यू कैन चेक अदर पाइल। अगर फिर भी नहीं कर रहे तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो वेरी गुड। आई होप आपको कोई गाइडेंस, कोई क्लैरिटी, कुछ मोटिवेशन मिले इस वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन। जिन्होंने भी एस ऑफ हार्ट्स चुना उनको देखते हैं क्या मिला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो जिन्होंने भी एज ऑफ हार्ट्स चुना, आप लोगों के लिए कौन आया है देखते हैं। कैट। कैट, आपको शायद कैट्स भी बहुत पसंद हो सकते हैं, पता नहीं, लेकिन कैट इंडिपेंडेंस। तो मेनली ये बात है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप हर चीज़ इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो। शायद अभी आपके एक सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आप स्ट्रांग नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। शायद लोग आपसे ये कह रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। तो ये जो कैट अभी आया है वो बोल रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, आप अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकते हो। आप बहुत क्यूरियस पीपल हो लग रहा है, राइट? यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट स्मॉल थिंग्स। तो वो क्यूरियोसिटी हमेशा अपने लाइफ में रखिए, क्योंकि आपको उसमें से बहुत आंसर्स मिलेंगे, और शायद उसमें आपको, और यू हैव दैट पैशन टू डू दिस थिंग्स इंडिपेंडेंटली। आपको सारे लोगों की तरह नहीं जाना, आपको कुछ डिफरेंट करना है, राइट? तो यू हैव दैट पावर इन यू टू टेक दैट। ओके, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग वो इंडिपेंडेंस क्वालिटी अपना नहीं रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों के कारण, यानी कि सोसाइटी का लिमिटेशन हो सकता है, उसके कारण, कोई भी कारण हो। शायद आप सोच नहीं रहे हो कि आप इतने पावरफुल हो, आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, अपनी लाइफ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकती है, या फिर आप अकेले रह सकते हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हो। तो ये जो कैट अभी आया है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आप ऐसा कुछ स्ट्रगल कर रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट बनोगे, कि आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा, समथिंग योर मे बी योर स्टक इन दैट। तो ये बात याद रखें कि ये जब ये एनिमल आता है तो ये कह रहा है कि आप हीलर हो, आप एक नेचुरल हीलर हो, आप में हीलिंग कैपेबिलिटीज़ भी है। यू आर वेरी मतलब ये साइकिक गिफ्ट भी हो सकता है आप में, यू फील एनर्जीज़, ऐसा भी हो सकता है। आप जब कहीं जाते हो तब आप सेंस कर सकते हो, जैसे कुछ गलत है उनका वहाँ पे, घर में कुछ गलत है, ऐसा कुछ एक क्वालिटी भी है आपको। मुझे थोड़े बहुत लोगों को शायद हो सकता है ऐसा एक क्वालिटी। और आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको पता होता है कि
कुछ वो आगे देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपका भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यूज़ योर इंट्यूशन। तो ये भी है कि आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके जब डिसीशंस लोगे तो यू विल गेट द सक्सेस एंड यू डोंट हैव टू गो विद द क्राउड। ओके, जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो। यू आर इंडिपेंडेंट, यू वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, आप कुछ बहुत डिफरेंट करना चाहते हो तो वो करो। यू डोंट हैव टू गो, शायद अभी आप हीलर बनना चाहते हो, वो एक ऐसा बात है जो सब लोग नहीं कर रहे हैं, आपके फैमिली में कोई नहीं करता है, तो लोग कहेंगे वाई आर यू डूइंग दैट, उसमें क्या मिलेगा। तो वो लेकिन एक चीज़ है जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी एबिलिटी है, आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो गो विद दैट। ओके, डोंट गो विद द क्राउड। जो पीपल बोल रहे हैं इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, नो, कुछ भी हो, अभी शादी करके घर में ही बैठना है, या फिर कुछ भी लोग जो कहते हैं, लोग कहते ही रहते हैं, वो सब आपको नहीं देखना है। आपको दूसरे लोगों के पाथ पे नहीं जाना, आपको अपना पाथ क्रिएट करना है, एक इंडिपेंडेंट पाथ क्रिएट करना है, तो लाइफ उसमें आपको सपोर्ट करेगा। तो आप पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। ओके, जो भी आप करना चाहते हो वो हर लोगों के लिए डिफरेंट होगा, तो वो इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा। बस यही करना है कि आपको ट्रस्ट करना है, अपने कैपेबिलिटीज़ पे आपको ट्रस्ट करना है, और अपने इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना है, अपने आप पे बिलीव रखना है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इट्स सेइंग, टू बिलीव। अभी ये जो सिचुएशन है, कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी हम जो सिचुएशन है में होंगे राइट नाउ, हमें बहुत लगेगा कि ये सिचुएशन हम कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन 3 महीने बाद शायद वो सिचुएशन कुछ होगा ही नहीं, कोई और सिचुएशन होगा हमारे लाइफ में, मैटर करेगा। तो ऐसे टाइम तो जाता रहता है, एक एक दिन एक एक चैलेंज होता है हमारे लिए, लेकिन आप उससे उभर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो जस्ट गो, जो आपका दिल कहता है उसके हिसाब से जाइए, ये कह रहे हैं ये कैट। सो बी, यस, यू आर मेंट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड बी इंडिपेंडेंट, आई थिंक दैट्स व्हाट। ओके, तो देखते हैं कि टैरो कार्ड, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। तो क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, वो जो सोचती है वो करती है, उसके हाथ में वॉन्ड है, वो बहुत पैशनेट है, वो जो करती है वो बहुत अच्छे से करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देती है, वो अपने फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देती है, वो सबको जोड़ के रखती है, और लेकिन उनका ड्रीम्स की तरफ भी वो जाती है, वो अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उनमें एक पैशनेट एनर्जी है, वो हर चीज़ों को ठीक कर सकती है, तो वह उनका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी कैट है, देखिए, तो या isn't that good? लाइफ में चेंजेस आएंगी और आप उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो yes, you are passionate about something, go for it, don't think about anything else। जो आप करना चाहते हो आप करो, आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो, you can achieve whatever you want to achieve, but you have to trust in yourself। द इम्पॉर्टेंट थिंग हमारा यही होता है कि हम अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते, और फिर हम थोड़े टाइम के लिए करते हैं, फिर हमें लगता है कि उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, इसलिए हम फिर छोड़ देते हैं। फिर हमें उसमें सक्सेस कैसे मिलेगा जब हम कंसिस्टेंटली कुछ नहीं करते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस पर भरोसा रखो और कंसिस्टेंटली करते जाओ, दैट्स द थिंग। ओके, तो यही बोल रहे हैं, टू बिलीव इन योर सेल्फ, टू डोंट गो विद अदर पीपल, डू योर ओन थिंग, वॉट यू वॉन्ट टू डू। जो आपको करना है आप करो, आप इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हो वो करो, बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स। आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, ये एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है, राइट। तो एक पैशनेट एनर्जी, जिनके पास सब कुछ है, वो बहुत पैशनेट है, हर चीज़ बहुत पैशनेटली करती है, उनमें वो क्रिएटिविटी का स्पार्क है। आप भी बहुत क्रिएटिव, शायद आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। उसमें वो एक बहुत डिफरेंट थिंग होगा, लेकिन दूसरे लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, वो उनकी बात है, आप उनको देखिए मत। आप सिर्फ आपको जो खुश रखता है, तो ये जो चीज़ है जो आपको खुश रखता है, जो आपका इंट्यूशन है, वो आपसे ये कह रहा है कि ये कीजिए, तो वो कीजिए। ओके, सो ये है इसका मैसेज। तो हम देखते हैं चांस क्या है, चांस में क्या है। ओके, लेट्स सी द चांस बताया के लिए क्या है। यस, आपका ये देखिए, ये जो है मुझे क्राउन चक्रा की, तो मुझे लग रहा है आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो
तो वो याद रखें कि आपको जो इंट्यूटिव नड्जेस आते हैं उस पे जाइए। वो क्रिएटिव, मुझे लगता है बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ भी शायद आपको आते होंगे। कभी कभी जब आप सुबह ड्रीम्स में, आपके ड्रीम्स में शायद आपको कुछ क्रिएटिव स्पार्क मिल जाता है, या फिर आंसर्स किसी के मिल जाते हैं, या फिर जब आप सुबह उठते हो तब आपको एक इंस्पिरेशन आ जाता है, एक क्रिएटिव आइडिया आ जाता है, तो वो लिख के रखिए, वरना आप भूल जाएंगे। तो जर्नल दैट, ओके। यस, यहाँ पे देखिए, यू आर राइट ऑन ट्रैक। आप जो कर रहे हो करते रहिए, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर राइट ऑन ट्रैक। जो भी आप कर रहे हो जस्ट डू कीप गोइंग। वो आपको आपके फिनेंशियल नीड्स सब कवर करेगा। लोगों को लगता नहीं है कि ये होगा। जस्ट गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, ओके। जो भी आप कर रहे हो करते रहो, अपने आप पे यकीन रखो, ठीक है। यू आर डूइंग ग्रेट। और यहाँ पे कम्युनिकेशन भी आया, तो शायद कोई ब्लू कलर मुझे कम्युनिकेशन का कलर लगता है। यहाँ पे आपको थोड़ा और कम्युनिकेट करना चाहिए लोगों से, अपने आइडियाज़ दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा कुछ कम्युनिकेशन अगर वर्क रिलेटेड है तो यू हैव टू बी मोर लाइक एडवर्टाइजमेंट, या फिर अपने आप को एडवर्टाइज़ करना, ऐसा कुछ। वैसे एक स्ट्रैटेजी होती है मार्केटिंग करना। अगर आपका बिज़नेस कुछ है तो और थोड़ा मार्केटिंग करना, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बुक्स, तो शायद आप बुक लिखना चाहते हो, शायद आप ऑथर बनना चाहते हो, और लोग कह रहे हैं ये ऐसा नहीं होगा, शायद कोई और आपको पीछे लेने के लिए बोल रहा है। डोंट डू दैट। आप एक इंडिपेंडेंट राइटर बनना चाहते हो, ऐसे कुछ बुक लिखना चाहते हो जो बहुत ही इट्स नॉट दैट प्रोफेशनल एरिया में सब लोग नहीं करते हैं वो। इट्स डिफरेंट, इट्स क्रिएटिव, राइट। उसमें क्या बुक पब्लिश होगा, क्वेश्चंस आएंगे कि आपका बुक सेल होगा, ये तो वो सब एक डाउट्स आ जाता है। तो डाउट मत कीजिए, जो आप कर रहे हो करते रहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप बहुत बुक्स पढ़ते हो, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो आप, तो या फिर बुक्स में आपको आंसर्स मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप, अगर आपको कोई बुक शेल्फ में बहुत टाइम में पड़ा है और आप पढ़ोगे बोल रहे हो, और लेकिन अभी तक आप पढ़ नहीं रहे हो, तो इट्स टाइम टू रीड दैट बुक, समथिंग लाइक दैट, ओके। और यहाँ पे एंजल के विंग्स आए, तो यू आर प्रोटेक्टेड, देयर इज़ लव कमिंग। और सैटर्न की एनर्जी बोलने से, सैटर्न की एनर्जी जब आता है तो बहुत चैलेंजेस आएंगी, लेकिन यू विल ओवरकम दैट चैलेंजेस। लाइफ ईजी नहीं होने वाली है। सैटर्न की एनर्जी बोलने से यू विल हैव दैट प्रॉब्लम्स, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, बट व्हाट इज़ दैट, यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू विल ओवरकम, ओके। सो लेट गो ऑफ योर वरीज। तो ये जो भी एक सिचुएशन है, ये जो एक कंफर्ट जोन है जिसके कारण आप ये नहीं कर पा रहे हो, उससे निकलने का टाइम आ चुका है। तभी आप और इंडिपेंडेंट बनोगे, तभी आपके ड्रीम्स आप सक्सेसफुल कर पाओगे। यू आर वेरी वाइज। यहाँ पे एलिफेंट आया है, तो ये जो भी एक जर्नी आप लेने जा रहे हो, आप ये इंडिपेंडेंस की जर्नी आप लेने जा रहे हो, अगर आप यू हैव टू, वो ये कह रहे हैं, ये एनिमल ये कह रहा है, ये आपको यही गाइड कर रहा है कि अगर आप उससे बाहर आओगे तो आप बहुत वाइज बनने वाले हो, बहुत नॉलेजेबल बनने वाले हो, बहुत पावरफुल इंसान बनने वाले हो, ठीक है। दैट्स द थिंग। और ये जो ट्रैक, सो अगर आपने वो शुरुआत कर ली है तो यू आर राइट ऑन ट्रैक। इट विल गिव यू ऑल द सक्सेस, मनी, मनी, जो भी प्यार मिलना है, प्यार भी है, लव इज़ देयर। तो शायद आपका रिलेशनशिप भी अच्छा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे आया है हमारा टेडी बेयर इज़ वेरी, उनका भी, वो लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, और वो भी इंडिपेंडेंट है। सो दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट बेयर। वो सॉलिट्यूड में रहते हैं, बहुत टाइम हाइबरनेट करते हैं, राइट, ऐसा ही है शायद, या तो। और वो लोग भी बहुत प्रोटेक्टेड हैं अपनी फैमिली में, फैमिली अपने बच्चों को से सब बहुत प्रोटेक्टेड है। तो आप अपने लोगों को बहुत प्रोटेक्टेड करके रखते हो। आप बहुत फैमिली पर्सन हो, येट आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, अपना कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, तो जस्ट गो फॉर इट। अगर आपने शुरुआत कर ली है तो यू आर राइट ऑन ट्रैक। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। डोंट थिंक कि आप नहीं कर सकते, ऐसा मत सोचो। आप बहुत इंटेलिजेंट पीपल हो, जैसा लग रहा है। आप अपने दिमाग से बहुत अच्छे से सोचते हो, आप बहुत क्रिएटिव भी हो, तो यूज़ दैट वाइसली, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप नंबर 1। होप यू लाइक दिस। आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर। तो जिन्होंने भी ये ग्रुप 2 चुना, आप लोगों के लिए कौन से स्पिरिट एनिमल आए हैं जो अभी आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, वो है हम्प बैक व्हेल सिंगर, ओके। तो शायद आप भी बहुत इंट्यूटिव पीपल हो, आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। शायद अभी राइट नाउ इट्स टाइम टू अलाइन विथ योर सोल पर्पस। तो आप अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोच रहे हो, और आपको गाना पसंद है। शायद आप हीलिंग सॉन्ग्स गाते हो, आप लोगों को हील करते हो अपने सॉन्ग्स थ्रू, ऐसा भी पॉसिबल है। तो याद रखिए, अगर आप वो ऐसा कुछ कर रहे हो तो डोंट स्टॉप, क्योंकि
आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल, ये सब लोग नहीं कर रहे हैं, सब लोग गाना नहीं गाते, मैं नहीं बोल रही, अगर आप गाना गा रहे हो तो शायद वो बहुत आप हीलिंग सॉन्ग्स गाते हो, भजन गाते होंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोग, तो डू दैट, यू हील पीपल, ये शायद आपका पर्पज़ है। और दूसरे लोगों की ना मुझे लग रहा है कि आपका ये जो इनर गाइडेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप कनेक्ट करते हो अपने हायर कॉन्शियसनेस से, आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, या फिर थोड़े लोग अपने पर्पस जान रहे हैं और उसके थ्रू वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपका सोल बहुत ही पावरफुल है और जो भी आपका गोल है उससे कोई आपको दूर नहीं कर सकता। आप बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हो, तो जो भी आपने ठान ली है आप वो करोगे, आप सिर्फ आगे जाओगे, आप अपने ये बोलते हैं ना अपने धुन में जाने वाले लोग, तो आप जो सोच रहे हो वो आप वही करोगे। तो क्योंकि शायद आप पहले ऐसा कुछ करते थे, कोई ऐसी जॉब करते थे जिसमें आपको लगता था कि वो पैसा देता था लेकिन फिर भी आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, तो यू आर चेंजिंग योर करियर, आप शायद थोड़े लोग करियर चेंज कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें ये यहाँ पे आया है, तो डोंट वरी, आप अपने पर्पस की तरफ जा रहे हो, आपका सोल आपको जिसके लिए बुला रहा है आप वो कर रहे हो, तो इट्स लाइक मोर स्पिरिचुअल बेस्ड, मे बी मैनी पीपल आर गोइंग टू स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर रही हो, आप बहुत सारे चीज़ें के बारे में डिफरेंटली सोच रहे हो, जैसे आप पहले सोचते थे वैसा नहीं सोच रहे, आपको बहुत नॉलेज मिल रहा है, तो आप दूसरे लोगों को हीलिंग ऐसा कुछ आपका हो सकता है, हीलिंग के बारे में हील करना चाहते हो, दूसरे लोगों को गाइड करना चाहते हो आप, ऐसा भी हो सकता है। तो वॉट एवर योर पाथ, आपका जो भी पाथ अभी आप कर रहे हो उसमें आप मिरर के विदाउट वरी आप आगे बढ़ जाओ, आपको कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप उतने स्ट्रॉन्ग हैं और आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आप किन को भी मानते हो वो लोग आपके साथ है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल पीपल हो, यू आर मेंट टू डू दिस। तो अगर आप ऐसा कुछ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड अभी कर रहे हो तो आई थिंक यू आर मेंट टू डू दिस। लेकिन यहाँ पे सिंगर भी आया है, तो मे भी थोड़े लोग गाना चाहते हैं, दो लोगों को जो हील करता है, जैसे भजन, वो भी आ रहा है मुझे, वो भी शायद आपका पर्पस हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, आपको गाना बहुत पसंद है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका शायद आपका अच्छा जॉब था लेकिन आप वो छोड़ के ऐसा कुछ कर रहे हो, तो लोग बोल रहे कि वो अच्छा जॉब छोड़ रहे, लेकिन ये आपका इनर कॉलिंग है, तो आप उस इनर कॉलिंग में जा रहे हो, तो ये जो इनर कॉलिंग को आपने यू हैव टेकन दैट, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग वो इनर कॉलिंग नहीं ले रहे हैं, तो शायद ये आया है कि इट्स टाइम टू टेक दैट इनर कॉलिंग, जो आपका दिल चाहता है वो करने का टाइम आ चुका है। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे ये स्पिरिट एनिमल आपसे ये कह रहा है, इट्स टाइम टू डू दैट, इट्स टाइम टू लिसन टू योर इनर गाइडेंस, या आपका इनर सेल्फ आपसे जो बोल रहा है वो सिर्फ आपको ही पता है कि आपका इनर सेल्फ क्या बोल रहा है, तो वो जो बोल रहा है वो आपको करने का वक्त आ गया है। शायद इसलिए अभी जिस पोजीशन पे आप हो वहाँ पे आप शायद खुश नहीं हो सकते, या फिर फुलफिल्ड आप नहीं फील कर रहे, तो इसलिए हो सकता है। तो इट्स टाइम टू अलाइन विद दैट पर्पस, ओके, क्योंकि वो आपको बहुत खुशी देगा, बहुत सेटिस्फैक्शन देगा और उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो या दैट वाज अ वेरी स्पिरिचुअल वन, शायद स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड होगा, शायद आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यू आर स्पिरिचुअली अवेकनिंग, यू आर सीइंग थिंग्स डिफरेंटली। ओके, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड हैज़ टू ऐड टू दिस, इसमें क्या आ रहा है। ओके, जो कार्ड आया है देखते हैं। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ तो नया, शायद आप एक कोई स्पिरिचुअल करियर शुरू करना चाहते हो, तो ये हो सकती है आपकी इनर कॉलिंग, तो आप वो शुरू कर रहे हो, तो डाउट कर रहे हो कि इसमें कोई सक्सेस मिलेगा, मैंने फिनेंशियल वाइज इफ़ इट्स बेनिफिशियल वो आप देख रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, फिनेंशियल आने वाले हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आई थिंक फिनेंशियली भी आपको अबंडेंस मिलेगा इसमें। तो और पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो होती है लेकिन स्टेबल होती है, तो मुझे लग रहा है ये जो भी है थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, इतनी जल्दी नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, आपका करियर एक दिन में फ्लरिश नहीं होगा, लेकिन यू विल हैव एनफ, ओके, और वो स्टेबल होगा, इट विल टेक टाइम, मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लेगा, जो भी होगा इट विल टेक टाइम, इट विल बी स्लो बट वो आएगा। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको खुश रखेगा, आपको हैप्पीनेस देगा, क्योंकि ये आपका इनर कॉलिंग है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको ये करना है और शायद आप पहले
फिनेंशियल नीड्स के कारण या फिर दूसरे लोगों के कारण आप नहीं कर रहे थे, लेकिन राइट नाउ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग दैट, और मे बी यू आर चेंजिंग इट, समथिंग लाइक दैट. Okay, so let's see what your charms has to say. Charms देखिए, पहला ही मेरे को आँख में लगा टॉर्टोइस. तो मैंने जैसे बोला कि स्टेबल होगा लेकिन स्लो होगा. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस बोलते हैं ना, जैसे. सो इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी स्टेबल बट इट विल टेक टाइम. दिस इज़ अ प्रोसेस. ये जो भी है चीज़ जो भी आप कर रहे हो वो टाइम लेगा. इट विल टेक टाइम. टॉर्टोइस आए. और यहाँ पे देखिए, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप बहुत वाइज पीपल हो. आपका जो इनर गाइडेंस है वो आपको कॉल कर रहा है. तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन. ओके, और बी होपफुल. सब ठीक ही होगा. ओके, एंजल्स आर विथ यू बिकॉज यहाँ देखिए एंजल के विंग्स आए हैं. तो बी होपफुल. और हैप्पीनेस आ रही है. रीजनरेशन हो रहा है. आप डिफरेंट, यू आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट पाथ. यू आर रीजनरेटिंग. आप एक नए इंसान बन रहे हैं. नई बिगनिंग जैसी लग रही है. तो इट्स टाइम टू नॉट हैंग ऑन टू द सिचुएशन. पास्ट के सिचुएशन में हैंग करने का टाइम नहीं है अभी. एक न्यू पाथ लेने का टाइम है. यहाँ पे हैंगर और शेल आया. तो आई काइंड ऑफ थिंक इट्स टाइम टू टेक द न्यू पाथ जो आपको कॉल कर रहा है बहुत टाइम से. ठीक है. लव इज़ देयर. ये आपको एंजल्स का प्यार मिलेगा. आप ये जो चीज़ आप कर रहे हैं आपको बहुत सुकून मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है. यस. हाँ, यहाँ पे देखिए मदरली लव भी आया है. स्वैन, यू आर प्रोटेक्टेड. ये एंजल्स का लव भी हो सकता है, या फिर आपका फैमिली बहुत सिक्योर होगा, बहुत प्रोटेक्टेड होगा. डोंट वरी अबाउट दैट. वी आर वरी. दो तो या यू आर वेरी इंट्यूटिव पीपल. तो आपका ये जो इनर गाइडेंस है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप उसको, यू कैन ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मुझे लग रहा है एट दैट. यस. फैमिली मैटर्स. शायद फैमिली मैटर्स के कारण आप ये बात लेने से डर रहे हो शायद थोड़े लोगों के लिए, क्योंकि फिनेंशियली, क्योंकि शायद आप अर्न करते होंगे. तो या अर्न करते होंगे, इसलिए आप थोड़ा बहुत इस सिचुएशन पे हैंग करके बैठे हो. तो इट्स टाइम टू चेंज. बहुत गट्स लेता है, लेकिन आप जो सिचुएशन में हो वो आपको खुश भी नहीं रख रहा है. बट यू आर प्रोटेक्टेड. अगेन क्रॉस आया. यू आर प्रोटेक्टेड. और आप बहुत वाइज पीपल हो. यू आर वेरी वाइज. अब आपको ना ये इस दुनिया में यू हैव सो मच टू शेयर. आप बहुत शेयर कर सकते हो. आप इतने वाइज पीपल हो. लेकिन इस सिचुएशन में आप चेंज करने में थोड़े लोग डर रहे हैं. और अभी आप चेंज भी कर रहे हो तो आपको बहुत आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा. आप बहुत सारा क्वेश्चन है कि जन को एक सवाल आ रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें 2 बार आई है. यहाँ पे देखिए 2 व्हील आया है. तो इट्स टाइम टू, अभी आप अपने शिप के कैप्टन बन के अगर आप अपना व्हील टर्न करोगे तभी टर्न होगा. नहीं तो फिर आप वही एक डिससेटिस्फाइड लाइफ जियोगे जहाँ पे आपको वही सेम करना जो आपको पसंद नहीं है. तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन. अगर आपको ये करना है तो इट्स टाइम टू टर्न द व्हील टू बी कैप्टन ऑफ योर ओन शिप. यू नो व्हाट आई एम टेलिंग. तो या शायद फैमिली मैटर्स के कारण आप डर रहे हो. आप अपने ड्रीम्स को पीछे रख रहे हो. ऐसा भी हो सकता है. बट फाइनली यू हैव इन्फिनिटी. देयर इज़ लव. देयर इज़ एटर्नल लव. देयर इज़ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू. तो आपको लग रहा है शायद पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बट देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़. ओके, यूनिटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ. शायद ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन में जहाँ पे लोग आपके आइडियाज़ के ख़िलाफ़ हों. ऐसा भी हो सकता है. शायद उसमें भी पीस आए हैं. आपको मिल सकता है थोड़ा पीस जब आप एक्शन लोगे. सो दैट इज़ मेन इज़ टेलिंग टू यूज़ योर इनर गाइडेंस. आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड टू बी होपफुल ऑफ द सिचुएशन एंड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड टू गो फॉर इट. सो दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. ओके, आई होप यू गेट सम क्लैरिटी. कुछ गाइडेंस मिला तो आई विल बी वेरी हैप्पी. सो आई विल सी यू सून. बाय बाय. टेक केयर. ओके, जिन्होंने भी 3rd ग्रुप चुना उनके लिए क्या स्पिरिट एनिमल का क्या मैसेज है, क्या गाइड कर रहे हैं आपको, देखते हैं. सी ऑटर. हैप्पीनेस. ओके, तो ये कार्ड इसलिए आया है तो इट्स टाइम टू बी हैप्पी. इट्स टाइम टू बी रिलैक्स्ड. जो भी आप कर रहे हो प्लेफुल होके कर रहे हो.
अभी आप कुछ काम करते हो और फिर बहुत स्ट्रेस करते हो कि दूसरे लोग उसको क्या कहेंगे, वो अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा। इट्स टाइम टू स्टॉप डूइंग इट। जो आप कर रहे हो आप खुश होके कीजिए, आप दिल से कीजिए, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस से मत कीजिए। दूसरे लोगों को जो कहना है वो कहेंगे, कुछ भी 100 लोगों को अगर पसंद आए तो इसमें एक तो होगा जिसको पसंद नहीं आएगा, ऐसा ही चलता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट वन पर्सन, ओके। तो डोंट वरी, ये कार्ड यही कहता है, लेट गो ऑफ योर वरीज एंड बी हैप्पी एंड बी प्लेफुल। खुशी खुशी अपना काम कीजिए। अब जो भी प्रोजेक्ट है आपका, स्ट्रेस होके मत कीजिए, बी हैप्पी, रिलैक्स, चिल होके कीजिए। उसमें तभी आप अपना 100% दे पाओगे। जब आप दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे वर्क करोगे तब आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। दूसरे लोगों के आइडियाज़ पे सोच के उनको अगर पसंद आएगा या नहीं आएगा वैसे सोच के करोगे तो आप खुश भी नहीं रहोगे, आप बहुत स्ट्रगल करोगे और बहुत नेगेटिव वाइब्स आएगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे पर्सन हो जो कुछ काम करते समय दूसरे लोग क्या सोचेंगे मेरे काम के बारे में, वैसे सोचने वाले लोग हो सकते हैं। या फिर रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप अगर आप दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बदलने की कोशिश करते हो और तब आप कभी खुश नहीं रह पाते हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस के बारे में ना सोचें, लेट गो ऑफ दैट एक्सपेक्टेशंस, ओके। बस प्लेफुल रहिए, आप जैसे हो वैसे रहिए, आप अपना 100% दो, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन जो बोलते हैं ना, लेट गो, जो आपको करना है वो आप कीजिए, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बी द मास्टर ऑफ प्लेफुल लिविंग, रिलीज एक्सपेक्टेशंस एंड एन्जॉय एवरी डे, लेट वरी गो एंड इंस्टेड चूज लव, सरेंडर टू द वेव्स, योर गुड डेस्टिनी ऑफ लव इज़ श्योर। तो आपकी लाइफ में प्यार ज़रूर होगा आपको। बस एक ही काम क्या प्रॉब्लम है कि आप बहुत ओवर थिंक करते हैं। जो भी चीज़ आप करते हैं तब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और उसके कारण आप अच्छा नहीं फील करते हैं। तो इट्स टाइम टू ओवरकम दैट, वो जो अंदर की कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको ओवरकम करने का टाइम आ चुका है। उसको सरेंडर कीजिए, उसको लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। और जो भी आप काम कर रहे हो वो दिल से कीजिए। दूसरे लोगों को पसंद आए ना आए वो मत सोचिए, सिर्फ आप अपना 100% कीजिए और जो भी आप कर रहे हो अपने दिल से कीजिए और खुश रहिए। और बाकी जो भी है यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स को जो करना है करिए। ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, लिव इन द मोमेंट। फ्यूचर में जाके मत बैठ जाइए, फ्यूचर में क्या होगा मत सोचिए। पास्ट में जो है उसको छोड़िए। तो इट्स लाइक अगर आपको हैप्पी लाइफ चाहिए, आपको खुश रहना है, तो लेट गो ऑफ द वरीज, बी हैप्पी। नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ने के लिए कह रहे हैं ये लोग और खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कह रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि आपको ज़रूर मिलेगा प्यार, इसीलिए। और एन्जॉय एवरी डे। लाइफ इज़ एनीवेज लाइफ इज़ सो शॉर्ट। पता ही नहीं चलता, एक दिन एक हफ़्ता कब चला गया पता नहीं चलता है। फिर देखो तो 1 साल चला गया, फिर हमें पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी दिन जा रहे हैं। तो राइट, तो जस्ट एन्जॉय, राइट, जस्ट दैट्स इट। पूरा ओवर थिंकिंग करके मत बैठिए, एन्जॉय कीजिए। तो ये एनिमल स्पिरिट एनिमल आपसे यही कहना चाहते हैं। तो आपको 2 कार्ड्स आए हैं। देखिए यहाँ पे एम्प्रेस आया और 5 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लैक मेंटालिटी है, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में है एक लैक मेंटालिटी कि आपको मिलेगा कि नहीं। आप जब भी आप कुछ करते हो तब आप अपने आप को बहुत सोचते हो कि आपको ये मिलेगा कि नहीं। अभी आप कुछ भी प्यार में दे रहे हो तो आपको वापस मिलेगा नहीं, कि आप दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट बहुत करते हो। तो वो एक्सपेक्टेशंस रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। तो आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप में आप बहुत दे रहे हो तो शायद वो मुझे छोड़ देगा, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ जो भी है, कुछ भी है। मुझे लग रहा है बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ही ज़्यादा। वो आपकी मेंटालिटी में शायद आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा, उसके कारण आप वो रिपीट कर रहे हो। तो क्या होता है कि आप प्रेजेंट में भी खुश नहीं रह पाओगे जब आप इतना सोचते हो। और यहाँ पे देखिए एम्प्रेस की एनर्जी आई है इसके साथ यार। तो आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास हैप्पीनेस होगी। ये जो औरत है ना, और जो बहुत अबंडेंट है, उसके पास सब कुछ है, वो फर्टाइल है, उनके पास एप्पल्स हैं, दे हैव द स्वॉन्स, दे हैव एनिमल्स, दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ। बहुत इमोशनल है, बहुत हैप्पी है। एम्प्रेस बहुत ही खुश पर्सन है। तो यू आर दिस बट यू आर बिकमिंग दिस बिकॉज अभी आप ऐसा सोचते हो। वो थिंकिंग चेंज करने का टाइम आ चुका है, तब यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ।
ओके। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, उसको स्टॉप करने का वक्त आ चुका है। अपने लिए सिर्फ अच्छा सोचें। थिंक दैट आई विल गेट एवरी हैप्पीनेस आई डिज़र्व, थिंक लाइक दैट, ओके। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू चेंज एंड यू नो एम्प्रेस, वाओ, इट्स वेरी, कितनी अच्छी एनर्जी है इसके साथ ये आया है। तो इट्स टाइम, मेरे को तो यही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो चेंज करें हो, आप जानो कि आप कितने अबंडेंट पर्सन हो। एंड यहाँ पे देखो, पता नहीं, शायद यहाँ पे प्रेग्नेंट वूमेन भी है, तो अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो वो भी पॉसिबल होगा। शायद अगर कुछ नया बर्थडे, आप प्रेग्नेंट हो, ऐसे प्रेगनेंसी चाहते हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है इस टाइम में। सो आई फील लाइक दैट ऑल्सो मैसेज इज कमिंग, ओके। तो लेट्स सी अबाउट दिस चांस क्या कहता है। या ये होप एंड लव, सो देयर इज़ होप्स एंड लव। और यहाँ पे देखिए, ये भी कमिटमेंट की बात करता है, तो यू कमिटेड टू समथिंग। शायद कुछ मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ आपके पास आ सकता है, या फिर कुछ जॉब हो सकता है, या फिर आप कुछ कुछ बिज़नेस में शुरू करना चाहते हो किसी, या फिर आप किसी चीज़ के लिए कमिट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और यहाँ पे देखिए, ये जो आया है, ये तो ये जो इंसान है, ये बहुत पार्टनरशिप, उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है, ये लविंग पार्टनरशिप होती है। तो आप जो भी एक रिलेशनशिप में है, तो आपको वो हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लावर भी आया है, तो यू विल बी अबंडेंट एंड हैप्पी, ओके। तो आपका पार्टनरशिप बहुत अच्छा होने वाला है। तो डोंट फील दैट कि आप अकेले होंगे, वो फीलिंग को छोड़ने का वक्त आ चुका है और अच्छा सोचने का वक्त आ चुका है। सो इट्स टाइम टू स्टे पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पार्टनरशिप लग रही है, फैमिली, सो यस, हैप्पी होम लाइफ, टू बी होपफुल, ये एम्प्रेस भी बहुत हैप्पी होम लाइफ होता है उनको, तो होम बहुत अच्छा होने वाला है, आपका होम लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है, आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। यहाँ पे देखिए क्या आया है, देखते हैं। यहाँ पे बी, ये भी कम्युनिटी, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप एक कम्युनिटी फॉर्म करिए, या फिर आपकी फैमिली लाइफ, मुझे लग रहा है आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको एक कम्युनिटी ऑफ पीपल होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ भी हो। या फिर आप सोशल मीडिया थ्रू कुछ कर रहे हो, तो एक कम्युनिटी ऑफ पीपल होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक ही चीज़ है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और हैप्पी रहिए। और मुझे लगता है कि आप कम्युनिकेट, यहाँ पे ब्लू कलर आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेट करते हो लोगों को थ्रू योर वॉइस और समथिंग लाइक दैट। आपका कोई या फिर राइटिंग, एनीथिंग, आप कम्युनिकेट करते हो लोगों को, आप उनको इंस्पायर करते हो किसी चीज़ को, लिखते, शायद कुछ लिखते हो, या फिर ब्लॉगिंग करते हो, ऐसा कुछ हो भी हो सकता है। तो इट्स टाइम टू बी पॉजिटिव। आप बहुत, जब भी आप कुछ लिखते हो या फिर आप कुछ भी अपना काम करते हो, तो मुझे लगता है आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो, या फिर आप बहुत टाइम सोचते हो कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो डोंट डू दैट, ओके। पीसफुल रह के जो भी आप लिख रहे हो, पीसफुल होकर लिखो, लोगों को पसंद आएगा ऐसे सोच के लिखो। ऐसे मत सोच के लिखो कि, या फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ लिख रहे हो, या फिर एक व्लॉग लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो ये मत सोच के लिखो कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। ये सोच के लिखो कि लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, आई एम गिविंग माई 100%। ऐसे तो आप कम्युनिकेट करते हो थ्रू वॉइस या फिर थ्रू वर्ड्स, आप लोगों को इंस्पायर करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ तो ऐसा होगा थोड़े लोगों के लिए। तो यस, यू आर कमिटेड टू योर वर्क, डू दैट, उसमें होप है, अच्छा जाएगा। यूर अ फैमिली पर्सन, और आपका पार्टनरशिप्स भी अच्छा होने वाला है, उसमें आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। और यहाँ पे बी कम्युनिटी आया है, तो यू आर फॉर्मिंग अ कम्युनिटी दैट विल सपोर्ट यू, ओके। और याद रखें कि there will be people who might not support you, and there will be people who will support you. So what you have to do is to be with the people who support you, okay. वो लोगों को बारे में मत सोचो जो आपको सपोर्ट नहीं करता है। सो इट्स टाइम टू लीव दैट थॉट, ओके। एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग को छोड़ो, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 3। आई होप यू लाइक माई वीडियो। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। जिन लोगों ने भी 4th ग्रुप चुना, आपके लिए आया है गूस, इनर नोइंग, ओके। तो आपका इनर नोइंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप अपने इनर अपने इंट्यूशन पे पूरी तरह भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो आपको करेक्ट सिचुएशन पे लेके जाएगी, जो भी है। आप बहुत अच्छा डिसीजन मेकर हो, मुझे लग रहा है। तो ये यहाँ पे आया है, तो मुझे लग रहा है कि जो भी अभी सिचुएशन में है, तो ये लोग यही कह रहे हैं कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने दिल की सुने, जो आपका दिल कहता है
वही सुने, वही करें, वो आपको सक्सेस देगा। तो अगर आप कोई इंडिसिशन में हो, 2 पाथ है आपका, तो आपका दिल क्या कहता है उसकी सुनने के लिए बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो यू नो द वे, योर सोल नोज़ द वे। यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ, यू आर अ ब्रेव ट्रैवलर, योर सोल्स नोज द वे, बी कॉन्फिडेंट, यू विल अचीव योर डेस्टिनेशन, लॉयल फ्रेंड्स आर ऑलवेज विथ यू, डोंट वरी, यू आर ब्लेस्ड, लेट योर सेल्फ लाइट। ओके, ओ माई गॉड, दैट इज़, तो ये भी ये आपको रिमाइंड कर रहा है कि डोंट वरी, यू आर ब्लेस्ड। आप लोग बहुत ब्लेस्ड पीपल हो, आपके पास वो एक गाइडेंस है, तो उसके पे वर्क करिए, अपने इंट्यूशन पे जाइए, अपने इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, उसके हिसाब से अपनी जर्नी को लेके जाइए आगे, ठीक है। क्योंकि आपको हमेशा अच्छा, आप सब कुछ अचीव करोगे जब आप अपने आप अपना डेस्टिनेशन अचीव करोगे। तो बी कॉन्फिडेंट, एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्फिडेंट रहे, जो भी आप, जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो और आपको लगता है कि आप अचीव कर पाओगे, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट, ओके। डोंट डाउट योर सेल्फ, ओके। सेल्फ डाउट इज़ नॉट गुड, गो विद द फ्लो, ओके। जैसे ये बर्ड्स ऐसे फ्लाई करते हैं, वैसे ही आप भी फ्लाई करते रहिए। डोंट वरी लेस एंड वर्क मोर बोलते हैं ना, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, जो भी है। और आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो आपकी मदद करेंगे। तो कोई भी सिचुएशन हो, आपके पास फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई तो एक फ्रेंड होगा, एक फ्रेंड तो होगा जो आप बहुत जेन्युइन होगा, जो आपकी मदद करेगा, एक तो फैमिली मेम्बर कोई तो होगा जो आपकी मदद करेगा। सो देयर आर पीपल टू हेल्प यू, ओके। तो जो भी आप दुविधा है, तो यू कैन कनेक्ट विथ योर पर्सन, जिससे भी आप अपनी दिल की बात कह सकते हैं। ट्रस्ट देम बिकॉज दे विल हेल्प यू आउट, ओके। तो ये बात मुझे लग रहा है ये एक रिमाइंडर है आपके लिए, ये कह रहा है कि यू आर ब्लेस्ड, बी हैप्पी, डोंट वरी दैट मच, ओके। जस्ट गो विद द फ्लो, live in the present, maybe more that, yeah, to live in the present, not to be in the future so much, और live the moment, एक एक चीज़, एक एक मोमेंट को एंजॉय करें, ठीक है। अगर आप एक अच्छा टाइम, यू आर वॉचिंग अ मूवी, यू आर वेरी रिलैक्सड, तो एन्जॉय दैट मूवी, डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, जो वो भी है वो एन्जॉय कीजिए। जब आप कुछ एन्जॉय करें तो एन्जॉय कीजिए, अपने दिमाग को ज़्यादा मत चलाइए, तो जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। तो यहाँ पे जो टैरो कार्ड है और क्या कहता है देखते हैं फॉर दिस, ओके, यू गॉट 2 एनीवेज। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड यस, जजमेंट आया है, किंग ऑफ कप्स भी आया है। तो किंग ऑफ कप्स, ओके। तो आई थिंक आपके इमोशंस कंट्रोल में है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एक पर्सन आपकी मदद करेगा जो आपसे ओल्ड हो, जो आपसे ओल्डर हो, वो आपको गाइड करेगा। तो शायद वो आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपकी इस सिचुएशन में मदद करे। तो कोई तो है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड है, जिसके इमोशनल वो सब चीज़ को बांध के रखता है। एक फैमिली पर्सन है जो आपसे ओल्डर हो सकता है, वो आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन में। शायद कोई फादर फिगर हो सकता है, शायद आपके फादर आपकी हेल्प करें, तो कोई भी हो सकता है, शायद आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जब भी आप कोई दुविधा में हो तो यू कैन टॉक टू दैम। सो दैट्स व्हाट मुझे लग रहा है वही है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। शायद कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपसे बड़ा है, तो कोई भी है तो वो आपकी मदद करेंगे। तो अब कोई भी आपको लाइफ में इंडिसीजन चल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो बिलीव इन दैम। अगर आपका इनर गाइडेंस कह रहा है कि आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, देन यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, ओके। सो अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अकेला नहीं कर पा रहे, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम दैम, ओके। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है एंजल्स आपके साथ हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, डोंट वरी। यस, दैट्स द थिंग, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, डोंट वरी, यू आर ब्लेस्ड। जो भी अभी आपकी सिचुएशन है आपके लाइफ में, अगर आप बहुत ज़्यादा वरी करें तो डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट, यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। आप अपना डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। और मुझे लग रहा है कि हेल्पफुल पीपल आर देयर इन योर लाइफ, आपके लाइफ में हेल्पफुल पीपल हैं, तो कम्युनिकेट विद दैम, उनसे गाइडेंस पूछें, ठीक है। शायद कोई टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको इस सिचुएशन से निकाले। तो डोंट वरी दैट मच, आस्क फॉर गाइडेंस। मुझे लग रहा है इट्स टाइम टू आस्क फॉर गाइडेंस। अपना इंट्यूशन को भी आपका इंट्यूशन जो कह रहा है उस पर भी देखें और उसके हिसाब से जाइए। और एंजल्स आपके साथ है, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, ओके। रिलीज फियर्स, आई थिंक इट्स टाइम टू रिलीज द फियर दैट यू हैव, एंड या रिलीज फियर्स, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। जो भी आपका फियर है उसको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है और आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। तो पीपल है, देयर आर पीपल हु आर हेल्पिंग यू, सो डोंट वरी, ओके। शायद आप ट्रैवल करना चाहते हो,
ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, शायद रीलोकेशन चाहते हैं आप लोग, तो यू मे बी डाउटिंग योर सेल्फ कि आप अकेले कर पाओगे कि नहीं, तो शायद कोई आपकी मदद करेगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, मदद करने के लिए लोग मिलेंगे आपको। तो एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, बी ग्राउंडेड, बी सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स बहुत हाई होंगे, बी कॉन्फिडेंट इन योर ड्रीम्स, डोंट गिव अप फॉर एनी वन एल्स एंड डोंट वरी, ओके। तो यहाँ पे चांस क्या कह रहे हैं देखते हैं। यस, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया, यहाँ पे फेदर भी आया, तो आई काइंड ऑफ थिंक यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे फ्लैग आया, मे बी यू वांट टू मूव टू अ डिफरेंट कंट्री और समथिंग लाइक दैट। और ये भी है कि अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने, दूसरे लोगों के कारण आप अपना स्टैंडर्ड्स कम करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर हु यू आर, ओके, डोंट चेंज फॉर एनी वन एल्स बिकॉज दे वॉन्ट यू टू चेंज। या कुछ सेंस मिला आपको उसमें? एक मिनट, ये जो फ्लैग है मैं एक और बार बता देती हूँ। तो डोंट चेंज फॉर एनी वन एल्स, अपने दूसरे लोगों के लिए अपना स्टैंडर्ड कम करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए, ठीक है। बी कम्युनिकेट दैट प्रॉपरली, वो ये कह रहा है, ओके। तो यहाँ पे सिजर आया है, लेट गो ऑफ योर वरीज, अपना वरीज को छोड़िए पीछे और आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो एलिफेंट आया है, यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई तो एक वाइज पर्सन है जो आपको एडवाइस देगा, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है ये कोई किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कोई फादर फिगर है, तो यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम देम। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए फील कर रहे हो तो आस्क हेल्प फ्रॉम देम, ओके। लव मी, ओके, सो लव इज़ देयर, कीज आर देयर, यू यस, सक्सेसफुल outcome of a problem. So whatever problem is there, it is like going to be very successful. They will get a successful outcome from them, okay. Then we have a hummingbird. तो hummingbird नहीं है, वो कट रहा है लग रहा है। yes, anyways bird है। तो it's important कि आप अपनी नेगेटिविटी पीछे छोड़ें, जो भी ओवर स्ट्रेस है मत कीजिए, हैप्पी रहिए। और यहाँ पे देखिए फिर से बर्ड भी आया है, एंड दिस इज़ ऑल्सो बर्ड। तो इट्स टाइम टू फ्लाई, अपना फ्रीडम एक्सेप्ट करने का टाइम आ चुका है, इंडिपेंडेंट होने का टाइम आ चुका है, एंड यू आर प्रोटेक्टेड। आप अब बहुत सोच रहे हो कि फिनेंशियल नीड्स भी आपकी कवर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यू विल नॉट हैव प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो, ओके। योर विश, हाँ, आई हैव अ बोन हियर, सो आई काइंड ऑफ थिंक मे बी योर विश इज़ फुलफिल्ड। शायद कोई एक विश थी आपकी, वो फुलफिल होने वाली, शायद ये जो भी चीज़ आपको कोई ऐसे लग रहा है, सम इंडिसिशन इज़ देयर, तो उसमें एक सोल्यूशन मिलने वाला है मुझे लग रहा है। और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, तो डोंट स्ट्रेस, एंजल्स आर विथ यू। जस्ट ये नेगेटिविटी जो है ना, स्ट्रेस है ना, उसको कट करने का, उसको लेट गो करने का टाइम आ चुका है। यू हैव टू रिलीज योर फियर्स। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ सक्सेसफुल आउटकम फॉर दिस, यू हैव टू रिलीज द फियर्स, ओके। आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि आपको सक्सेस मिलेगा। यू हैव टू ट्रस्ट एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर फोर्थ ग्रुप। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने भी 5 चुना, 5 उनके देखते हैं आपके लिए जो स्पिरिट एनिमल आए हैं, वो है पेंगुइन, ऑथेंटिक, ओके। तो इट्स टाइम टू बी ऑथेंटिक, ओके। आप जो हो वो दूसरे लोगों को दिखाओ। सो व्हाट यू एक्सपेक्ट, अभी एक रिलेशनशिप में है या फिर अपने करियर में है या फिर कहीं पे भी वर्क प्लेस में भी है, जो आपको चाहिए वो आपको बोलना चाहिए। दूसरे लोगों के हिसाब से आप ना बदलें। अभी पार्टनरशिप भी हो तो वो पार्टनरशिप तभी स्ट्रांग होती है जब आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ होते हो, जब आप कहते हो कि आपको ये चाहिए, इस रिलेशनशिप से आपको ये चाहिए, तो यू हैव टू बी ऑथेंटिक अबाउट व्हाट यू नीड इन योर रिलेशनशिप, तभी वो रिलेशनशिप ग्रो होगा। आप दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन से अपने एक्सपेक्टेशंस को छोड़ोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो और ये स्पिरिट एनिमल यही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता है, यही गाइडेंस देना चाहता है कि आप कुछ भी फेस कर सकते हो। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल हो, आप में बहुत करेज है, आपने शायद अपने लाइफ में बहुत देखा होगा और आपने हर चीज़ करेजियसली फेस किया होगा। लुक बैक, अपने पास में एक बार सोचो कि आपने क्या क्या सिचुएशन हैंडल किया है, कितनी करेजियसली हैंडल किया है, एंड पैट योर बैक, pat yourself and say that you're proud of yourself, okay, for that. So do that, appreciate yourself. मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। जो भी चैलेंजेस अपने लाइफ में सहा है उसको अप्रिशिएट करना सीखो, ठीक है।
इट्स इम्पॉर्टेंट। और दूसरे लोगों के लिए बहुत आपने चेंज किया होगा, लेकिन इट्स टाइम कि आप अपना ऑथेंटिक बने। अपने दूसरों के लिए इतना मत चेंज हो जाए कि आप अपने सपने को छोड़ दें और उनके लिए सिर्फ जिए, ऐसा मत कीजिए। यू नो, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए, अपने टैलेंट्स को एम्ब्रेस कीजिए, उसको एक वॉइस दीजिए, अपने टैलेंट्स को एक वॉइस दीजिए। जो आप करना चाहते हो बहुत टाइम से वो कीजिए, ठीक है। और दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन से ब्रेक कीजिए अपने आप को, ठीक है। क्योंकि आप एक रूटीन सा बन गया होगा कि यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, पर आपको वो करना पसंद नहीं है, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस। सो ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट एंड। और बहुत डिफ़िकल्ट है कभी कभी, पता है मुझे, बट आपके स्पिरिट एनिमल्स यही कह रहे हैं, अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए अपने लाइफ से, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। और आपको जो चाहिए, एक रिलेशनशिप से हो या कुछ भी हो जो आप नहीं करना चाहते, बोले कि आप मैं नहीं करना चाहता या फिर मैं नहीं करना चाहती, मुझे ये खुशी नहीं दे रहा है, तो यू हैव टू बी योर ट्रू सेल्फ। अपना ट्रू सेल्फ दूसरों को दिखाइए, तो यही कह रहे हैं, तभी यू हैव टू बी योर सेल्फ। एंड पहले आपको अपने आप को एम्ब्रेस करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब आप वो करें। और सैक्रिफाइसेस होते हैं, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, पर कॉम्प्रोमाइज़ इतना बड़ा ना हो जाए कि आपको वो प्रॉब्लम दे दे। तो जब कॉम्प्रोमाइज़ हम करें तो वो इट्स शुड बी फॉर ऑल हाईएस्ट गुड, यू नो, सबके लिए अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा मत बने सिर्फ दूसरे लोगों के लिए वो अच्छा हो और आपके लिए वो अच्छा ना हो, ऐसा ना हो। तो इट्स टाइम टू कम्युनिकेट और लव योर सेल्फ। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी यूनिक, जैसे हो आप वैसे ही रहो, दूसरे लोगों के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके स्पिरिट एनिमल यही कहना चाहते हैं, बस बहुत चेंज कर लिया। यू हैव टू, you are a very unique person and you are very special, okay, accept that you are special, okay. तो yes, और क्या कहना चाहिए, यहाँ पे आए हैं एज ऑफ पेंटिकल्स एंड एज ऑफ सॉर्ट्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप बहुत थक गए, 2 चीज़ों को आप, हाँ, शायद आप घर भी संभाल रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि कभी कभी कोई आपकी मदद नहीं करता है। तो अगर आपको मदद चाहिए तो भी ऑथेंटिक बोलिए कि मुझे इसमें मदद चाहिए। सब अकेले मत करिए, दूसरे लोगों की इतना मत सेक्रीफाइस कीजिए कि आपका एक अलोन टाइम आपको नहीं मिलता हो, ठीक है। और यहाँ पे एज ऑफ सॉर्ड्स आए तो कम्युनिकेशन, ये भी कम्युनिकेशन, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कीजिए। आप जो कह रहे हो वो कहिए, तब सिर्फ अपने दिल में मत कम्युनिकेट कीजिए, अपने दिमाग में ही वो ओवरथिंक मत कीजिए, वो दूसरे लोगों को कम्युनिकेट कीजिए। उनसे बोलिए कि आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा, मैं ये 2 चीज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सो जस्ट कम्युनिकेट दैट, बी ऑथेंटिक, बी योर सेल्फ, ओके। दैट्स वॉट आई थिंक यू नीड टू कम्युनिकेट। तभी एक होम लाइफ भी हैप्पी होगी जब आप कम्युनिकेट करते हो। यहाँ पे जब हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम सिर्फ सैक्रिफाइस करते रहते, तो हम हैप्पी नहीं रह पाते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करो, ठीक है। तो आपके चांस क्या कह रहे हैं, देखते हैं। या यहाँ पे 2 और 2 फिर से आया, देयर इज़ नीड ऑफ बैलेंस। आप बैलेंस नहीं हो, आप शायद फैमिली लाइफ में कॉपरेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पार्टनरशिप्स की बात भी करता है नंबर 2। तो सो ये 2 नंबर पार्टनरशिप्स की बात करते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप शायद किसी चीज़ पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। मैं जैसे बोल रही हूँ, होम लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ये घर भी, दोनों सब में आपको बहुत सारा वर्क है। एट लास्ट यू जस्ट गेट टायर्ड। तो बी ऑथेंटिक और उसको बोले कि आपको थोड़ी मदद इसमें दे दो, थोड़ी मदद इसमें कर लो। जस्ट स्पीक अप, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, स्पीक अप, ओके। यस, आपका भी बहुत एम्बिशन है तो गो फॉर इट। अभी शायद आपका एम्बिशन है, आपका ड्रीम्स है, आप कुछ करना चाहते हो तो स्पीक अप, कम्युनिकेट कीजिए वो। जैसे यहाँ पे देखिए लिजर्ड आया, तो आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। आप बहुत ही करेजियस पीपल, यू कैन सर्वाइव एनी वेयर यू वांट, ओके। और यहाँ पे देखिए प्लेफुल एनर्जी आई है, कपल्स की एनर्जी। यहाँ पे फिर से पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे आपकी होम लाइफ अच्छी होगी, बस एक ही चीज़ है कि आप कम्युनिकेट करें अच्छे से, उनसे कम्युनिकेट करें कि आपको क्या चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से निकले। इट्स टाइम टू रीच फॉर द, जो आपको करना है अपने लाइफ में। शायद आप करियर में आपको चेंज करना चाहते हो तो गो फॉर इट, डू समथिंग डिफरेंट, ओके। यहाँ पे विंग्स आई है, यू आर प्रोटेक्टेड, ओम। तो या ओम आया है, तो मे बी आप अपना थर्ड आई ओपन कर रहे हो, तो आपको शायद उसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके लिए ये ओम बहुत स्पेशल है, ऐसा भी हो सकता है।
तो यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप का इतना आया है, तो दो नंबर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, शायद आप बहुत 2 से देख रहे हैं, यहाँ पे 2 आया है। तो ऑल इज़ अबाउट, मुझे लग रहा है पार्टनरशिप, इट्स नीड टू हैव बैलेंस, कॉपरेशन, किसी चीज़ में कॉपरेशन नहीं है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट यू स्पीक अप, आप कम्युनिकेट करें उसके लिए, ठीक है। आप किसी चीज़ के लिए बहुत एम्बिशियस हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो इट्स टाइम टू डू दैट, ओके, जो भी आप करना चाहते हो। यहाँ पे टेरस एनर्जी आई है, शायद आप टेरस हो, ऐसा हो सकता है। यस, वो मास्क पहन के मत बैठिए, हटाइए, बी ऑथेंटिक सेल्फ। दूसरों के लिए ना मत चेंज हो जाइए कि आप अपने आप को भूल जाएं। सो दैट्स इट, ओके, बी करेजियस, गो फॉर इट, राइट। मुझे लग रहा है इट्स टाइम टू बी वेरी करेजियस, और अपना जो आपको जो करना है अपने लाइफ में उसके लिए बोलें, कम्युनिकेट करें, जो भी चीज़ है, ओके। डर के अपने ड्रीम्स को पीछे मत हटाइए। देयर इज़ नीड टू बी बैलेंस इन दैट, ओके, बिकॉज ऑफ दैट यू आर इम्बैलेंस्ड, यू हैव हाई एम्बिशंस, आप कुछ अलग करना चाहते हो, जस्ट स्पीक अप। शायद थोड़े लोगों के फैमिली में, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप कम्युनिकेट कीजिए, कुछ भी हो सकता है, सबका डिफरेंट थिंग हो सकता है, तो शायद वही है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने फैमिली लाइफ, कुछ भी हो, जो भी है, तो उसमें आपको बोलने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, जो भी आप कहना चाहते हो तो वो आप कहें, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 5। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप 6, आप लोगों के लिए क्या आया है देखते हैं। जो स्पिरिट एनिमल इस टाइम आपके लिए मदद कर रहा है वो है टाइगर, फायर, ओके, पैशनेट, इट्स टाइम टू एक्ट, जो भी आप करना चाहते हो कीजिए। तो ये जो टाइगर आया है, मुझे लग रहा है आप अनस्टॉपेबल हो, जस्ट गो फॉर इट, गो गेट इट, जो भी आप चाहते हो जस्ट गो गेट इट, ओके, नथिंग कैन स्टॉप यू नाउ। तो डोंट स्टॉप, जो भी आप कर रहे हो, आपका करियर हो, आपका कुछ भी हो, जो भी आप करना चाहते हो वो कीजिए, ठीक है। ये टाइगर का आई थिंक टाइगर ऐसे हैं कि जब वो लोग अपना प्रे जो कोई एनिमल्स को जब वो लोग हंट करने जाते हैं तो वो पहले थोड़े टाइम इवैल्यूएट करते हैं कि क्या है, क्या सही है, दे विल मेक अ डिसीजन एंड देन दे विल गो फॉर इट। तो ये भी मुझे लग रहा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना डिसीजन वाइसली लीजिए। जो भी आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी है आपके लाइफ में, थोड़ा बहुत डिसीजन भागने से पहले एक बार सोच समझ कर वो डिसीजन ले लीजिए, और उसके बाद आपको कोई स्टॉप नहीं कर पाएगा, आपका सक्सेस हाई होगा, आप जो भी करोगे आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि आप ब्रेव हो, आप बोल्ड हो, यू कैन गो एंड गेट इट वॉट एवर यू वॉन्ट, यू आर गो गेटर, राइट। तो बस एक ही चीज़ है कि आप सोचें, आप एक डिसीजन लेने से पहले जब आप कुछ करना चाहते हो, करियर हो, कुछ भी हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इवैल्यूएट करें सारी चीज़ें, एक बार सोचें समझें, अच्छे से सोच समझकर वो डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आप अगर एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो कोई भी आपको पीछे हटा नहीं सकता, क्योंकि यू आर अनस्टॉपेबल, बिकॉज यू आर बोल्ड है, आप लोग ब्रेव हो, आपको कोई, आप में एक वो पैशनेट एनर्जी है, यू आर लाइक फायर बोल से इट्स लाइक दैट, वो पैशनेट एनर्जी, वो वांट एनर्जी। शायद आप लियो, सैज, एरीज साइन वाले लोग भी हो सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये बहुत फायरी जो उनको चाहिए वो लोग हासिल कर लेते हैं, वैसी टाइप की एक एनर्जी है। तो जो भी चीज़ है जस्ट एक बार थोड़ा बहुत एक बार वो डिसीजन को इवैल्यूएट कीजिए कि राइट है कि नहीं, रॉन्ग है, एंड देन जस्ट गो एंड गेट इट, इट्स टाइम टू गो एंड गेट इट। और मुझे लग रहा है यहाँ पे देयर इज़ प्रोटेक्शन ऑल्सो, देयर इज़ पीपल प्रोटेक्टिंग यू, देयर इज़ पीपल हु विल हेल्प यू, मुझे लग रहा है इस प्रोसेस में। तो या दैट्स व्हाट दिस स्पिरिट एनिमल वॉन्ट्स टू से। चलो, यू आर वेरी पैशनेट पीपल, आपका पैशन बहुत हाई है, जस्ट गो फॉर इट, और जो आप करना चाहते कीजिए, ठीक है। सो इसमें इसके साथ और क्या टैरो कार्ड क्या कहना चाहते देखते हैं। ओके, लवर्स, हाँ, लवर्स का कार्ड आया है, सोलमेट का कार्ड आया है, तो शायद अगर आप कोई लव इंटरेस्ट को आपका कोई पर्सन है उसको परस्यू करना चाहते हो तो इट्स टाइम टू परस्यू देम, मे बी लाइक दैट। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चॉइस बना रहे हो, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक अच्छा चॉइस लो। तो वही मैं कह रही थी, तो जो टाइगर्स होते हैं वो जब प्रे को पकड़ते हैं थोड़ा बहुत सोच समझ कर भागते हैं, एक टाइम वो लोग थोड़ा स्टॉप हो जाते हैं, फिर देखते हैं कि वो लोग कहाँ हैं, किस डायरेक्शन में जाएंगे, एंड दे विल चेक ऑल द थिंग्स एंड देन दे विल
तभी वो लोग भागते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो या लवर्स का कार्ड आया है, तो ये जो एक रिलेशनशिप में भी है, तो इवैल्यूएट एवरीथिंग, देखिए कि वो पर्सन कैसा है, वो है, ये है, सब एक बार इवैल्यूएट करके उसके बाद यू कैन जस्ट गो फॉर इट, गो गेट इट वॉट एवर यू वांट। तो इट्स लवर कार्ड भी आया, बहुत अच्छा कार्ड है। और 6 नंबर अबंडेंस का कार्ड है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, विक्ट्री, एवरीथिंग, राइट। सो विक्ट्री का कार्ड है, आई थिंक इट्स विक्ट्री, यू विल बी विक्टोरियस। हाँ, यहाँ पे देखिए 6 and 6, वाओ, वो मैंने क्यों नहीं देखा। तो या 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 6 नंबर देखिए, विक्ट्री का नंबर है 6, आई थिंक इट्स रेस्पॉन्सिबल, आफ्टर 5, आफ्टर challenges 6, it's about victory, overcoming the challenges and moving forward, you're moving forward, okay? तो या सो जस्ट मूव फॉरवर्ड, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू डूइंग, ओके। बस कभी डिसीजंस लेते समय थोड़ा बहुत सोच समझ कर लीजिए। अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, अगर आपको ये करियर करना है या वो करियर करना है, तो एक बार सोच लीजिए, एक बार इवैल्यूएट कर लीजिए, 2 चॉइसेस को इवैल्यूएट कर लीजिए, और उसके बाद जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपको पूरा फुलफिल करेगा, जो आपका डिज़ायर है, एवरीथिंग, एंड देन गो एंड गेट इट, ओके, बिकॉज यू आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट इट, सो जस्ट गो फॉर इट, ओके। तो देखते हैं कि क्या है आपका चांस, क्या कह रहा है। या यहाँ पे देखिए, जस्ट गो गेट इट, बी करेजियस, जो भी आपको करना है करते रहिए, करते जाइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है या कुछ तो नया आप करने जा रहे हो, यू आर स्टेपिंग इनटू समथिंग न्यू, सो जस्ट गो एंड गेट इट, ओके। जो भी आप करना चाहते हो, गो मूव फॉरवर्ड, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। और यहाँ पे पीकॉक है, तो यस, यू आर वेरी यूनिक, आप बहुत ही यूनिक हो, बहुत वाइब्रेंट हो, आप जहाँ पे भी जाते हो ना ग्लो करते हो। तो ये जैसे जब पीकॉक कहीं भी जाएगा तो लोग उसको एक बार देख लेते हैं, तो यू आर लाइक दैट काइंड ऑफ पीपल, वेरी ग्लोइंग पीपल। तो यस, लव इज़ देयर, ओके, यस, ऑल भी आया है। तो यू आर वेरी पैशनेट, और मुझे लगता है कि आप हर चीज़ को क्लियरली देख सकते हो, तो यू विल मेक बेस्ट डिसीजन, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी डिसीजन आप लोगे, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से लोगे, सोच समझ के लोगे, क्योंकि आपको इनर गाइडेंस मिलेगा। तो या टाइगर के जैसे आप सोच समझ के ही डिसीजन लोगे, मुझे लग रहा है। तो इट्स ओके, यू आर सिक्योर्ड इन लव, तो आपका लव लाइफ बहुत अच्छा ही जाएगा। तो ये भी जो भी आप आपका लव लाइफ में है, तो आई थिंक इट्स गुड, लव लाइफ विल बी गुड। तो सेल्फ लव, मुझे लगता है मिरर जब देखते हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना भी पैम्परिंग करें, अपने बारे में भी सोचें, ओके, बट आई थिंक यू विल डू दैट। और यहाँ पे बर्ड आया है, तो आप ऊंचा उड़ने चाहते, आप बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हो, राइट। आप में वो एक पैशनेट एनर्जी है, तो यू विल हैव दिस सक्सेस, ओके, डोंट वरी, यू विल हैव इट। यहाँ पे फिर से बर्ड आया है, तो यस, यू आर फ्लाइंग हाई, डोंट स्टॉप, जस्ट go, like Tata is stable and secure, it's going to be slow but it's going to be stable and secure, okay। जो भी है मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा, यस। यहाँ पे लिजर्ड दूसरे पाइल में भी आया था, यस, यू कैन सर्वाइव एनीवेयर इन एनी कंडीशन, लक है आपके साथ, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यस, बेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, बेयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत थिक स्किन है। आप दूसरे लोगों की नेगेटिविटी उतनी जल्दी लेते नहीं हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है। मुझे लग रहा है कभी कभी बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, कभी कभी दूसरे लोग बोल दिया मैं नहीं करूँगा, उनके डिसीजन में आप अपना डिसीजन नहीं बदलने वाले। आपका ड्रीम है एंड यू आर गोना गो एंड गेट इट। दूसरे लोगों के कमेंट्स आपको अफेक्ट नहीं करते, एंड जस्ट डू दैट, इट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा है वो, ओके। योर अटैचमेंट, यहाँ पे अटैचमेंट भी आया है, तो यू आर अटैच टू समथिंग, यू मे बी यू अटैच टू दिस पर्सन, ये पर्सन से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, और ये पर्सन आपको खुशी देगा। जिस भी पर्सन से आप बहुत अटैच्ड होते हैं, दिस अटैचमेंट, मे बी देयर इज़ अट्रैक्शन, आप किसी पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड हो एंड यू वांट टू परस्यू देम, ओके। सो थिंक, बहुत अच्छे से डिसीजन लीजिए, अगर आपको चाहिए ये, देन जस्ट गो एंड pursue them and maybe that will bring you something different in your life। आप एक नई ज़िंदगी देखोगे, कुछ नया डिफरेंट, एक नई बिगिनिंग बोलते हैं ना, समथिंग डिफरेंट, समथिंग अच्छा, बहुत खुशी वाला, समथिंग लाइक दैट। सो यू आर चेंजिंग, मुझे लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हो, आप अपना, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, ये यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप अपना
मेकओवर कर रहे हो, जहाँ पे आप डिफरेंट चेंजेस कर रहे हो अपने अपने हेयर स्टाइल में, ऐसा कुछ लग रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ग्लो हो रहे हैं। शायद आप अपना हेल्थ बॉडी का ध्यान रख रहे हो, आप बहुत वर्कआउट कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो आप, ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है। बहुत अच्छा एनर्जी लग रहा है, बहुत पैशनेट एनर्जी। यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ, बहुत पैशनेट हो, आपको आगे बहुत करना है, आपके बहुत सारे सपने हैं। जस्ट गो फॉर इट, ओके, डोंट गिव अप, okay, just go for it. That's all I have for 6 number. Bye.